सगे चचा ने अपनी भतीजी के साथ ज्यादती की है। बहुत परेशान हूँ भाई, मैं तो हर वक्त रोती हूँ, क्या करूँ। तकरीबन 3 साल हो गए। मैं लोगों के घरों में काम करती, मेरी बेटी घर पे थी, उसका चाचा घर आया, बच्ची है ना वो, बस उसने इतना को बताया कि मुझे पानी मांगा है, मैं पानी देने लगी हूँ, मैं मेरा हाथ खींच लिया मेरे साथ। मतलब बेटी की क्या उम्र? तब 3.5 साल थी, अब वो 5 साल। 3 साल की उम्र में उसने चचा ने अपनी भतीजी के साथ ज्यादती कर दी, उसको शर्म नहीं आई? मेरे शोहर थे, उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। आपने कोई एक्शन नहीं लिया इस बात? केस किया था, अभी भी केस चलता है, लेकिन हालात अच्छे नहीं। आपको पता है पुलिस वकील सब पैसा मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नई बार डिजिटल के साथ आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ जो खतून आप देख रहे हैं, सगे चचा ने अपनी भतीजी के साथ ज्यादती की है। इनकी बेटी के साथ इनके चचा ने ज्यादती किया है और इनके साथ एक फ्रॉड भी हुआ है। जिस घर में काम करती थी उन्हीं का ड्राइवर इनका कारोबारी झांसा में लेता है कि यार हम मिलके कारोबार करते हैं, अपना एक सेटअप बनाते हैं, और इनसे सब माल लेकर भाग जाता है। कहानी क्या है तमाम जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बहन क्या नाम है आपका? मारिया नाम है मेरा। मारिया, पहले तो मुझे बताएं कि ज्यादती आपकी जो बेटी के साथ हुई है वो किस तरह हुई है? मैं लोगों के घरों में काम करती थी, मैं काम करने के लिए गई थी, मेरी बेटी घर पे थी, उसका चाचा घर आया, पहले भी आ जाता था, मुझे तो अंदाज़ा नहीं था ना, तो लेकिन उसने मेरी बेटी के साथ ज्यादती की, मैं घर पे मौजूद नहीं थी। बेटी की क्या उम्र थी? तब 3.5 साल थी, अब वो 5 साल। 3 साल की उम्र में उसने चचा ने अपनी भतीजी के साथ ज्यादती कर दी, उसको शर्म नहीं आई? बस देख लें, बहुत ज्यादती हुई है मेरी बेटी के साथ। जाहिर सी बात है, मुझे भी बहुत दुख हुआ उस टाइम, लेकिन जो मेरे शोहर थे उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया, उस वजह से मेरी और उनकी अलहदगी हो गई। कितनी देर का वाक़या है ये जब आपकी बेटी के साथ ज्यादती हुई है? ये तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं इस बात? जी। आपने कोई एक्शन नहीं लिया इस बात पे? जी मैंने केस किया था, अभी भी केस चलता है, लेकिन वही मेरे इतने हालात अच्छे नहीं। आपको पता है पुलिस वकील सब पैसा मांगते हैं। चाचू ने किस तरह, मतलब क्या कहता था आपकी बेटी को, किस तरह उसने बरगलाया उसे? मुझे नहीं पता था, वो 3.5 साल की थी, उसको कहता मुझे पानी का गिलास ला के दो, वो पानी पकड़ाने लगी है, वो बस बच्ची है ना वो, बस उसने इतना को बताया कि मुझे पानी मांगा है, मैं पानी देने लगी हूँ, मैं मेरा हाथ खींच लिया मेरे साथ। मतलब बस बच्ची छोटी थी, कच्ची उम्र थी, तो चाचू आपको किस तरह पता चला कि ये ज्यादती का अमल चल रहा है? बच्ची बोलती है, बच्ची बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा, बच्ची ने फिर खुद बताया था। बच्ची ने खुद बताया? जी, क्या कहा था? उन्होंने कहा था चाचू ने मेरे साथ ये हरकत की है। उसे पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है? वो तो बच्ची थी, वो यही कहती थी मुझे हाई हुई है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, बस वो यही बताती थी। चाचू से आपने पूछा कि ये आपने क्या किया? बस वो तो मानता ही नहीं था, लेकिन मैंने दरख्वास्त दे दी थी, पुलिस उठा के ले गई थी, फिर वो सब कुछ माना है, सब कुछ उसने बताया, केस भी चल रहा है सब कुछ, लेकिन मैंने अभी केस नहीं उठाया। मेरा शोहर यही कहता था कि केस उठाओ, केस बंद कर दो, स्टाम्प कर दो। इन्होंने मेरे से झूठा स्टाम्प वगैरह भी करवाया, मार के पीट के, लेकिन काम किस चीज़ का करवाया? अपने भाई को माफ़ीनामे का। आपके शोहर ने? उसका क्या लगता था वो? उसका भाई था ना। अच्छा, देवर, आपका देवर था? मेरा देवर था। तो आपको शोहर ने इस वजह से छोड़ दिया? नहीं, उसने नहीं छोड़ा, फिर मैंने उसको छोड़ा। उसको नहीं पता उसकी बेटी के साथ क्या हुआ? वो इस चीज़ को कहता है बस चुप कर जो, तुम नाम ना लो, बस छोड़ दो इस बात को, बंद कर दो, किसी को ना बताओ, लेकिन वो अपने भाई का साथ दे रहा था? जी, वो अपने भाई का साथ। अपनी बेटी के साथ उसके भाई ने इतनी ज्यादती की है 3.5 साल की उम्र में। उस बच्ची को, बेचारी को क्या पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो उसने फिर भी अपने भाई का साथ दिया? जी बिल्कुल, उसने अपने भाई का साथ दिया। आपने समझाया नहीं उसे? मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो मानता ही नहीं था, उल्टा मुझे ही वो मतलब मेरे साथ मारता था आपको? जी बहुत मारता था। मैं काम भी कोठियों में करती थी, मेरे साथ पैसे भी ले लेता था, सारी मेरी जो जमा पूंजी होती थी वो ले लेता था। किस चीज़ से मारता था? तशद्दुद कैसे करता था आप? बस कभी डंडों से, कभी लातों से, कभी हाथों से। जब मारते हैं तब देखते नहीं हैं कि हम मार क्या रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। बेटे की क्या उम्र है? मेरा बेटा अब माशाल्लाह 7 साल का है, बेटी 5 साल की है, अब 3 साल। आप अपने शोहर के साथ नहीं रह रही? जी नहीं। कहाँ पे रह रही हैं आप? मैं
अलहदा घर लिया हुआ है। मेरी अम्मी अब्बू नहीं है, मेरी अम्मी भी फ़ौत हो गई हैं, अब्बू भी फ़ौत हो गए हैं। भाई आपको पता है सब अपने अपने होते हैं, कोई नहीं पूछता किसी को, तो बस मैं अलग ही रह रही हूँ इधर। तो आप अलहदा रह रही हैं, घर का किराया, घर किराए पे है अपना आप? नहीं, घर किराए पे है, मेरा एक कमरा मैंने लिया हुआ है किराए पे। कितना किराया है उस घर का? उसका 10,000 रुपया किराया है। किस तरह पूरा करती हैं किराया? मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, बस ये है सैलरी आती है, किराया दे लेती हूँ, बाकी कोई बच्चों का थोड़ा बहुत खान पीन, जिनको घरों में काम करती हूँ वो दे देते हैं खाना पीना, तो ऐसे ही बस वक्त। कितना कमा लेती हैं महीने का आप? मैं 15,000 रुपया महीना का। 15,000 कमा लेती हैं, उसमें से 10,000 किराया चला गया, 5,000 तो बिल वगैरह चले जाता होगा। तो बच्चों के अखराजात, बच्चों के कपड़े, बच्चों का दूध, बच्चों के स्कूल की फ़ीस, वो किस तरह पूरी करती हैं? बस ऐसे ही लोगों से कपड़े वगैरह तो मांग के बच्चों को पहना लेती हूँ, तो बस ऐसे ही वक्त गुजार लेती हूँ, गुजारे के साथ, अपनी मुश्किल के साथ। बस आपके साथ एक ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है कि आपकी 3.5 साल की बच्ची दरिंदगी का निशाना बनी है। उसके बाद आपके साथ एक फ्रॉड होता है जो कि जिस घर में आप काम करती हैं उस घर का ड्राइवर आपके साथ करता है। वो क्या कहानी है? वो ये कहानी है कि उसने मुझे कहा कि बाजी तुम्हारे पास अगर पैसे हैं, कुछ मैं करता हूँ कुछ आप कर लो, तो हम मिल के ना काम शुरू कर लेते हैं बर्गर का। बर्गर शुआर में ये आजकल आपको पता है काउंटर वगैरह लगे होते हैं। उसने कहा, बहन कहता था आपको? जी मुझे बहन कहता था, कहता बाजी हम काम शुरू कर लेते हैं। तो मतलब मैंने कहा चलो ठीक है भाई। मैंने उस पर बहुत ज़्यादा, उसने मुझे ना यकीन में लिया कि नहीं बाजी आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, तो आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे। तो इस तरीके से मैंने उस पर यकीन कर लिया। उसने मुझे वो काउंटर वगैरह भी दिखाए। तो एंड पे जब मतलब दूसरे तीसरे दिन बाद मैं गई तो वो वहाँ पे कोई और बैठा हुआ था। उसने कहा कि मतलब ये तो अब हमारा है। मैंने कहा ये हमारा है, तो मैंने कहा हमने खुद ये बनाया सारा कुछ। उसने कहा नहीं ये अब हमारा है। कितने पैसे आपसे लिए थे उसने? मैंने एक कमेटी डाली हुई थी 2 लाख की, वो मेरी 2 लाख की कमेटी निकली थी, तो वो कमेटी मतलब मैंने उसको दे दी। उसको पता था कि आपके पास पैसे हैं? उसको ये पता था मैंने कमेटी डाली हुई है। मैं उसको बता बैठी थी, मैंने कहा था भाई मैंने कमेटी डाली हुई, तो मुझे नहीं पता था। मैं कितनी देर हो गई है इस बात को? इस बात को तकरीबन हो गए हैं कोई 6 माह। 6 माह जी। इसके खिलाफ आपने कोई एक्शन लिया? जी इसके ख़िलाफ़ एक्शन क्या लूँ, मुझे उसका कुछ ज़्यादा पता नहीं था। जहाँ काम करते थे मैंने बाजियों को बात की, बाजियाँ कहती हैं कि हमारे से पूछना चाहिए था आपको, आपने हमें पूछा नहीं है। वो अब यहाँ से भी चला गया, हमें नहीं पता। वहाँ से जॉब छोड़ गया है, उनके पास कोई इसका शनाख्ती कार्ड, कोई घर का एड्रेस, किसी वालिद का नंबर, भाई का नंबर कुछ तो होगा कि ऐसे ही उन्होंने नौकरी पे रख लिया था उसे? वो कहते हैं हमारे पास नंबर शंबर थे लेकिन वो अब बंद हैं। शनाख्ती कार्ड था वो अपना वो ले गया। जब उसने जॉब छोड़ी है तो उसने कार्ड हमसे मांगा, हमने दे दिया, क्योंकि हमारे साथ तो उसका कोई मसला नहीं था और हमें क्या पता अब आपका उसका क्या मसला होगा। आपके साथ 2 ऐसे वाक़यात हो गए हैं जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब किस तरह का महसूस होता है आपको? बहुत परेशान हूँ मैं, आपको भाई बता नहीं सकती मैं कितनी मुश्किल में हूँ। बहुत परेशान हूँ। मैंने अपने बच्चों के मुंह से छीन के मैंने उसको दे दिया और उसने मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। मैं बड़ी परेशान। आपने कमेटी किस मकसद के लिए डाली थी? मैंने इसी मकसद के लिए डाली थी कि मैं कोई काम शुरू कर लूँगी। जैसे मैंने तो ये सोचा था कि कोई चूड़ियाँ कोई कपड़े शपड़े की दुकान, कोई ज्वेलरी वगैरह ये लगा लूँगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत इतनी ख़राब हो जाएगी कि मतलब मैं इस मुसीबत में फंस जाऊँगी। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचेगा। मेरी वही जमा पूंजी थी, मैंने अपने बच्चों के मुँह से निकाल के वो जमा किए थे। आंखों में आंसू क्यों हैं आपके? बहुत परेशान हूँ भाई, मैं तो हर वक्त रोती हूँ, क्या करूँ। नाज़रीन, ये बहन मारिया हमारे साथ मौजूद थी जिनके कम उम्री में इनके साथ 2 फ्रॉड हो चुके हैं। एक चचा ने अपनी भतीजी के साथ जो ज़्यादती की है इनके खावन के भाई ने, और दूसरे नंबर पर जो ड्राइवर जिस घर में ये काम करती थी उसने इनकी जो कमेटी, इनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई थी जो इन्होंने 1 रुपया जोड़ के जमा किए थे वो भी लेकर फ़रार हो गया। मतलब आजकल के दौर में ट्रस्ट का और भलाई का कोई ज़माना ही नहीं रहा। जो ट्रस्ट नाम की चीज़ होती है वो तो हमारे मुआशरे से दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है। इनको इंसाफ चाहिए। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि इस बहन को इंसाफ मिले और जो इनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है वो भी न मिले, और जो इनकी बेटी दरिंदगी का निशाना बनी है उस शख्स को भी, जो कि
सज़ा मिलनी चाहिए ताकि वो आइंदा किसी लड़की के साथ, किसी बच्ची के साथ ऐसा जो बदफेली है वो ना करे। अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।